press, press. एक मिनट, एक मिनट। एक मिनट बेटा। हाँ, एक मिनट। चलिए करते हैं। बस बेटा शुरू करते हैं। चलिए। हाँ, तो इसमें आपको एक रिटायरमेंट का क्वेश्चन करवाया जाएगा बेटा, ठीक है। आप बस देखो, आपका डन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम बस थोड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते, इसीलिए ये क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ठीक है। तो सर देखिए, आपको ये बात मैंने पिछले वीडियो में भी बताई थी कि न्यू रिटायरमेंट और डेथ में न्यू माइनस ओल्ड करते हैं, एडमिशन और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग में ओल्ड माइनस न्यू करते हैं, ठीक है। तो रिटायरमेंट में न्यू माइनस ओल्ड पॉजिटिव गेन, न्यू माइनस ओल्ड नेगेटिव सेक्रीफाइस, ठीक है। एबीसी में सी रिटायर्ड या सी डाइड, तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, तो गेनिंग रेशियो ये होगा। गेनिंग रेशियो कुछ नहीं बोला तो यही होगा। सी रिटायर्ड, सी डाइड, ए और बी का न्यू रेशियो दिया है, तो बेटा न्यू माइनस ओल्ड करके गेनिंग रेशियो आएगा, न्यू माइनस ओल्ड करके। कुछ नहीं बोला तो गेनिंग रेशियो डायरेक्ट यही हो जाता है। बट अगर न्यू दिया है तो न्यू माइनस ओल्ड करके गेनिंग रेशियो आएगा, ठीक है। और सी रिटायर्ड, सी डाइड, सी शेयर इज टेकन बाय ए एंड बी इन दिस रेशियो, तो अगर सी का शेयर ए और बी इस रेशियो में लेंगे तो गेनिंग रेशियो ये होगा, गेनिंग रेशियो ये होगा। अगर इस रेशियो में लेंगे 1:1 में तो गेनिंग रेशियो 1:1, तो ऐसे करके, ठीक है। तो बेटा याद रखना, कुछ नहीं बोला तो गेनिंग रेशियो यही हो जाता है। अगर न्यू दिया है तो न्यू माइनस ओल्ड करके गेनिंग रेशियो निकालना पड़ता है। और अगर ये बोला है कि सी शेयर इज टेकन बाय ए एंड बी इन दिस रेशियो, तो बेटा सी का हिस्सा अगर ए और बी इस रेशियो में लेंगे तो गेनिंग रेशियो ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए बिना समय बर्बाद करे आते हैं। तो बच्चों को पता है बेटा, बिल्कुल एडमिशन के जो 6 मार्क के क्वेश्चन में जो स्टेप हमने डिसाइड करे थे, रिटायरमेंट में भी हम वही रखने वाले हैं। हमारा पहला स्टेप है फॉर्मेट, जो कि मैं बना चुका हूं, रिटायरमेंट और पार्टनर कैपिटल, ठीक है। दूसरा स्टेप बेटा अभी करते हैं, बट दूसरा स्टेप सबको बताइए, रिजर्व, एडवर्टाइजमेंट, पी एंड एल, गुडविल, इन चारों पे डॉट। बैलेंस शीट में अगर इन चारों में से कोई भी नाम मिले तो डॉट लगा देना, रिजर्व, एडवर्टाइजमेंट, पी एंड एल, गुडविल, और पॉइंट्स पर के डॉट। तो दूसरा स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये है। एक पे रुकिए बेटा। हाँ, ये कंपनी वाले मुझे कॉल करते हैं, ठीक है। तो बेटा पहला स्टेप फॉर्मेट जो कि हो चुका है, ठीक है। दूसरा स्टेप बेटा इन चारों पे डॉट, रिजर्व, एडवर्टाइजमेंट, पी एंड एल, गुडविल, अगर ये बैलेंस शीट में मिले तो, ठीक है। और पॉइंट्स पर के डॉट। चलिए बेटा शुरू करते हैं, ठीक है। तो शुरू तो हम कर चुके हैं। मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा दूं हम कौन सा कर रहे हैं। कहां गया क्वेश्चन? हाँ, एक मिनट, मिल गया, ठीक है। चलिए बेटा ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं अनसॉल्व का, ठीक है। आपकी बुक में मिल जाएगा, आपको नहीं मिले तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, खत्म बात, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा ध्यान से देखो, अमित, मैं एबीसी पढ़ूंगा। ए, बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द प्रोपोर्शन 1/2, 1/3, 1/6। इसको अभी अपन कर लेंगे, 1/2, 1/3, 1/6, चलो कर ही लेते हैं आपके लिए, ऐसा नहीं कोई बच्चा। तो बेटा ए बी सी 1/2, 1/3, 1/6, ठीक है। तो बेटा तीनों के नीचे सेम नंबर होना चाहिए, तो 6 होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तीनों का एलसीएम 6 ही होता है, 2, 3, 6 का। तो तीनों के नीचे सेम नंबर होना चाहिए। बच्चा बोलता है ठीक है, तीनों के नीचे 6 होना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल। अब इसमें तो 6 ही है, तो 1 यही रहेगा, 1/6। इसमें नीचे 3 है बट चाहिए 6, तो 3 को 6 करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई, तो नीचे 2 का मल्टीप्लाई, ऊपर भी 2 का, तो 1 में 2 का तो 2 हो जाएगा। इसमें 2 है, चाहिए 6, तो 6 करने के लिए 3 का मल्टीप्लाई, नीचे 3 का मल्टीप्लाई,
तो ऊपर भी 3 का मल्टीप्लाई, 1 इंटू 3 3, तो बेटा रेशियो हो गया 3:1। तो रेशियो क्या हो गया एबीसी का 3:1, ठीक है। तो ऐसे में आपको निकालना आता होगा, मैंने पहले भी बहुत सिखाया है, ठीक है। तो जल्दी से पढ़ते बेटा। एबीसी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द प्रपोर्शन, हमने निकाल दिया 3:1, अभी निकालना सिखाया। सी रिटायर्ड, ओके, ऑन 1 अप्रैल 2014 देयर द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑन द डेट ऑफ सी रिटायरमेंट वाज एज फॉलोज। तो बेटा आपको पता है 4 चीजों पे डॉट लगाना है, रिजर्व, पी एंड एल, एडवर्टाइजमेंट, गुडविल। देखो बेटा क्वेश्चन में क्या है, रिजर्व है, ओके, पी एंड एल नहीं है, एडवर्टाइजमेंट नहीं है, गुडविल नहीं है, बैलेंस शीट के अंदर नहीं है गुडविल। तो बेटा 4 चीजों पे लगाना है, बट इसमें सिर्फ जनरल रिजर्व है। अब दूसरा स्टेप होता है बेटा इन चारों पे डॉट लगाना, जो कि हमने कर दिया है। बट रिजर्व, एडवर्टाइजमेंट, पी एंड एल, गुडविल पे डॉट लगाने के साथ आपको पॉइंट्स पढ़ के भी डॉट लगाना पड़ता है, पॉइंट्स पढ़ के भी। तो बेटा पॉइंट्स पढ़ के भी डॉट लगाना पड़ता है, तो लगाइए। गुडविल वैल्यूड, तो बेटा गुडविल का डॉट आप लगा सकते हो, मतलब या फिर किसी भी पार्टनर पे लगा दो, चंदर पे, सी पे ही लगा दो, क्योंकि सी रिटायर्ड हुआ ना, सी पे ही लगा दो। गुडविल का डॉट सी पे लगा दो। डेप्रिसिएशन टू बी प्रोवाइडेड ऑन मशीनरी, तो मशीनरी पे लगा दो, ठीक है। पेटेंट्स, तो पेटेंट्स पे लगा दो, ठीक है, डॉट। तो बेटा गुडविल का डॉट मैंने सी पे लगा दिया क्योंकि सी रिटायर्ड हुआ। मशीनरी पे तो मशीनरी पे लगा दिया, पेटेंट तो पेटेंट पे लगा दिया। लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ प्रोविडेंट फंड, तो प्रोविडेंट फंड पे लगा दिया। सी टुक ओवर इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट पे भी लगाया और सी पे भी लगाया, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट पे भी और सी पे भी। ए एंड बी डिसाइडेड टू एडजस्ट देयर कैपिटल, उन्होंने डिसाइड करा एडजस्ट देयर कैपिटल। तो बेटा ये तो ए और बी की कैपिटल एडजस्ट करनी है, अगर आप चाहो तो ए और बी पे डॉट लगा दो, ए और बी की कैपिटल एडजस्ट करनी है। सी रिटायर हो गया, ए और बी ने डिसाइड करा हम अपनी कैपिटल एडजस्ट करेंगे। और एक पॉइंट मैंने इसमें एक्स्ट्रा जोड़ दिया है, सी वाज पेड, बेटा सी रिटायर हो रहा है ना, तो सी वाज पेड 5300 इमीडिएटली, हमने सी के रिटायरमेंट पे उसको 5300 इमीडिएट दे दिए। एंड रिमेनिंग ट्रांसफर टू लोन अकाउंट, बाकी का बाद में देंगे। तो सी वाज पेड 5300 इमीडिएटली एंड रिमेनिंग ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। तो बेटा इमीडिएटली पे, तो बेटा बैंक पे डॉट, ठीक है, और सी पे एक और डॉट लगा दो, ठीक है। तो सी वाज पेड 5300 इमीडिएटली, रिमेनिंग ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। तो बेटा पेड तो बैंक पे डॉट, और सी को पे करे तो सी पे डॉट, तो इन दोनों पे डॉट लगा दिया, ठीक है। अब बेटा अपन क्वेश्चन शुरू करेंगे, आप बस ध्यान से देखिएगा, ठीक है। पॉइंट्स पढ़ के हम डॉट लगा चुके हैं, तो फॉर्मेट हो चुका है, ठीक है, फॉर्मेट हो चुका है। एक में रुकना बेटा, बेटा एक में रुकना, एक मिनट। हाँ सॉरी बेटा, एक मिनट पॉज था, ठीक है। तो आप ध्यान से सुन लीजिए। तो बेटा फॉर्मेट हो चुका है, रिजर्व, एडवर्टाइजमेंट, पी एंड एल, गुडविल पे डॉट लग चुका है, बट इसमें सिर्फ जनरल रिजर्व था और पॉइंट्स पढ़ के डॉट लग चुका है। अगला स्टेप है कैपिटल रिजर्व पॉइंट्स, ठीक है। तो बेटा मैं यहाँ पे लिख दूं, वैसे पार्टनर का नाम क्या था, एबीसी। हाँ आप पूरा नाम लिखना, एबीसी मत लिखना, एबीसी, ठीक है। तो बेटा स्टेप है, अगला स्टेप है कैपिटल रिजर्व पॉइंट्स। बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है, आप बस ध्यान से देखो। कैपिटल, तो बेटा एबीसी की कैपिटल, तो इधर कैपिटल क्रेडिट पे प्लस होती है, कैपिटल क्रेडिट होती है, ये बात आपको पता है, ठीक है। कैपिटल क्रेडिट, तो ए बी सी, 40,000, 36,500, 20,000। तो बेटा 40,000 ए की, 36,500 बी की, और सी की है बेटा 20,000। कैपिटल, बेटा आपने स्टेप सुना ना, कैपिटल तो कैपिटल हो गई, तीनों की कैपिटल हो गई। अगला स्टेप रिजर्व, मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूं, रिजर्व का मतलब ये 4 चीजें, रिजर्व, एडवर्टाइजमेंट, पी एंड एल, गुडविल। तो रिजर्व का मतलब रिजर्व, एडवर्टाइजमेंट, पी एंड एल, गुडविल। इस क्वेश्चन में सिर्फ जनरल रिजर्व है, तो रिजर्व, तो बेटा जनरल रिजर्व सबको पता है कैपिटल क्रेडिट पे प्लस, तो जनरल रिजर्व इधर आता है बाय जनरल रिजर्व, ठीक है। तो बेटा रिजर्व कितना है, देखो जनरल रिजर्व है 9,000, 9,000। तो ओल्ड रेशियो तीनों में बटेगा, तीनों पार्टनर है एबीसी, बेटा सी रिटायर हो रहा है, पहले तो पार्टनर है, पहले की सेविंग है ये। तो 3:1, 3:1, 9,000 रिजर्व है, तो रेशियो में बांट दो बेटा, 4.5, 3, 1.5। तो बेटा 9,000
3-2-1 में बांट दिया, ठीक है, रिजर्व बांट दिया। तो बेटा कैपिटल देख लो, स्टेप क्या था आप जानते हो। बच्चा बोलता है सर कैपिटल था रिजर्व था, कैपिटल था रिजर्व था। तो बेटा देखो कैपिटल हो गई तीनों की, रिजर्व हो गया, रिजर्व हो गया, जनरल रिजर्व हो गया। और मैंने बताया था रिजर्व का मतलब ये चार, रिजर्व, एडवर्टाइजमेंट, पी एंड एल, गुडविल, बट इसमें सिर्फ रिजर्व था, ठीक है, बैलेंस शीट के अंदर सिर्फ रिजर्व था, तो हो गया। अब कैपिटल हो गया, रिजर्व हो गया, पॉइंट्स, पॉइंट्स पढ़ के करना है। नुकसान हो तो रिवैल्यूएशन डेबिट, फायदा हो तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट। अब पॉइंट्स पढ़ के करते चलो बेटा, बहुत आसान है ये क्वेश्चन, ठीक है। देखो अब पॉइंट्स ऊपर देख लेना, कोई पॉइंट नहीं हो, अगर आपको लगता है कि ऊपर कोई पॉइंट है पढ़ लो, ठीक है, कोई ऊपर पॉइंट नहीं रह जाए, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, कभी कभी ऊपर कोई पॉइंट दे देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूरा रीड करना। पॉइंट्स, गुडविल विल बी वैल्यूड एट 27, तो गुडविल की एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइस, गुडविल विल बी वैल्यूड एट 27, गुडविल की एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइस। तो बेटा आपको पता है ए बी सी पार्टनर है, सी रिटायर्ड, तो सी के रिटायरमेंट पे अगर कुछ नहीं बोला तो गेनिंग रेशियो होगा ए और बी का 3:2। तो सी रिटायर्ड, तो कुछ नहीं बोला तो ए और बी गेनिंग रेशियो होगा 3:2। तो गुडविल की एंट्री आपको पता है, आप रफ में कर लेना। सी रिटायर्ड, तो बेटा जो जाता है वो सेक्रीफाइस करता है, 2C कैपिटल, 2C कैपिटल, गेन इन टू सेक्रीफाइस, सी गया तो वो सेक्रीफाइस, 2C। गेन कौन करेगा, ए और बी, गेन कौन करेगा, ए और बी। तो ये एंट्री आप रफ में कर सकते हो जल्दी जल्दी, ठीक है, ए एंड बी कैपिटल डेबिट, ठीक है। तो बेटा गेनिंग टू सेक्रीफाइस, सी रिटायर्ड तो सी सेक्रीफाइस, ए और बी का गेन। अब गुडविल है 27,000, बट बेटा सी को उसका शेयर मिलेगा 27,000, और सी का शेयर कितना है 1/6, यहां से देख लो सी का शेयर है 1/6। तो बेटा 1/6, आप जब 1/6 करोगे तो बेटा आएगा आपका 1/6 करने पे आपका आंसर आ जाएगा। तो बेटा 1/6 करने पे आएगा कितना आएगा 4500, कितना आएगा 4500। तो बेटा सी का शेयर है 4500, ठीक है। तो गुडविल थी 27,000, बट सी का जो शेयर है जो रिटायर हो रहा है उसका शेयर है 1/6, 4500। गेनिंग रेशियो, तो बेटा वो भी आप जानते हो, एबीसी पार्टनर है 3:1, सी रिटायर्ड, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, तो गेनिंग रेशियो होगा 3:2। तो ए और बी में 3:2 में 4500 बांट दो, तो बेटा वो आएगा 3:2 में बांटने के बाद 2700, 1800, ठीक है। अब बच्चा बोलता है सर पहला पॉइंट ही इतना खतरनाक, मैंने कहा क्या था यार पहले पॉइंट में, तुम बताओ पहले पॉइंट में था क्या। पहला पॉइंट था गुडविल वैल्यूड, पहला पॉइंट था गुडविल वैल्यूड। गुडविल वैल्यूड की एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइस, तो गुडविल वैल्यूड की एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइस, बस वो एंट्री करनी थी तो कर दी। अब सर उसको उधर कैसे करना है वो बताओ, मैंने कहा मैं बताता हूं। देखो सी क्रेडिट है, बच्चा बोलता है हाँ, तो सी के क्रेडिट साइड, सी में क्रेडिट साइड, बट लिखेंगे डेबिट, क्रेडिट में लिखते किसको है, डेबिट को। तो सी क्रेडिट है, तो सी के क्रेडिट साइड, क्रेडिट में लिखते किसको है, डेबिट को, तो ए और बी लिखेंगे बाय ए बाय बी। सी क्रेडिट है तो सी के कॉलम में लिखना, ठीक है। तो बच्चा बोलता है सर सी का 4500 लिखना है, मैंने बोला बिल्कुल सही बात है, बट किस में लिखेगा, ए या बी में। अच्छा ये तो सर समस्या हो गई बेटा, बहुत सिंपल है ये भी। तो सी क्रेडिट है तो सी के क्रेडिट साइड, क्रेडिट में डेबिट को लिखते हैं बाय ए बाय बी। बट बच्चा बोलता है सर सी का 4500 किस में लिखूं, मैंने कहा ए या बी किस में लिखेगा, गुड क्वेश्चन। तो बेटा एक काम करना, ऐसे लिख दे 2700, 1800, तो ऑटोमेटिकली सी का 4500 हो जाएगा। तो 2700, 1800, तो सी क्रेडिट है तो सी के क्रेडिट साइड 2700, 1800, देखना सी का 4500 हो गया, डन, ठीक है। तो सी क्रेडिट था तभी सी के क्रेडिट साइड। अब ए और बी डेबिट है तो ए और बी के डेबिट साइड, डेबिट में किसको लिखते हैं, क्रेडिट को, जैसे क्रेडिट में डेबिट को लिखा था तो बाय ए बाय बी लिखा था, क्रेडिट में डेबिट लिखा था बाय ए बाय बी। अब डेबिट में क्रेडिट लिखेंगे, तो ए और बी डेबिट है तो डेबिट में क्रेडिट साइड, मतलब सॉरी, ए और बी डेबिट है तो डेबिट साइड लिखेंगे, डेबिट में लिखते किसको है, क्रेडिट को, तो 2C। डेबिट में ए और बी डेबिट है तो डेबिट साइड, डेबिट में लिखते किसको है, क्रेडिट को, तो 2C कैपिटल, ठीक है। ए और बी डेबिट है तो ए और बी के डेबिट में आएगा, तो कितना है ए का 2700 और बी का कितना है 1800। तो बेटा ए और बी
ए का है 2700 और बी का कितना है 1800। तो आई होप आप समझ गए होंगे गुडविल वैल्यूड का पॉइंट था। तो पहले आपको गुडविल वैल्यूड की एंट्री करनी है गेनिंग टू सेक्रीफाइस, और उसके बाद आपको वहां पे लिखना है। कैसे लिखना है मैंने वो भी समझाया कि सी क्रेडिट है तो सी के क्रेडिट साइड, और क्रेडिट में नाम लिखते हैं डेबिट का, बाय ए बाय बी। तो सी क्रेडिट है तभी सी के क्रेडिट साइड लिखा है, क्रेडिट में लिखते हैं डेबिट को बाय ए बाय बी, ठीक है ऐसे। और ए और बी डेबिट है तो ए और बी के डेबिट साइड, ए और बी डेबिट है तो डेबिट साइड, डेबिट में लिखते क्रेडिट को है 2C। तो ए और बी डेबिट है तो ए और बी के डेबिट साइड, डेबिट में लिखते क्रेडिट को है 2C। तो ये हो गया सर डन। अब अगला पॉइंट पढ़ेंगे गुडविल वैल्यूड को ऐसे करते हैं, ठीक है। तो रिटायरमेंट चैप्टर में गेन इनटू सैक्रिफाइस। अब ये वाला सेकेंड पॉइंट, बेटा पॉइंट्स चल रहे थे ना, तो आप देखो ना, अरे यार किसकी बात करते हो, देखो ना, कैपिटल रिजर्व पॉइंट्स। तो कैपिटल हम तीनों की लिख चुके हैं, रिजर्व हम कर चुके हैं, पॉइंट्स हम पढ़ रहे थे, देखो ना, रिजर्व हम जनरल रिजर्व कर चुके हैं, कैपिटल रिजर्व हम कर चुके हैं, पॉइंट्स गुडविल वैल्यूड हम कर चुके हैं। दूसरा पॉइंट, तो बेटा पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट पॉइंट्स। तो डेप्रिसिएशन ऑफ 10% टू बी प्रोवाइडेड ऑन मशीनरी, मशीनरी कितना है 48,000, डेप्रिसिएशन फायदा की नुकसान 10%। तो बच्चा बोलता है नुकसान, मैंने कहा वेरी गुड, नुकसान। तो टू डेप्रिसिएशन, सॉरी डेप्रिसिएशन लिख रहा हूं, नुकसान तो डेबिट साइड टू मशीनरी 10% 4800, ठीक है। तो नुकसान तो डेबिट साइड, एक और पॉइंट हो गया मशीनरी का, हो गया। अगला पॉइंट, पेटेंट्स वर टू बी रिड्यूस बाय 20%, रिड्यूस असेट रिड्यूस नुकसान टू पेटेंट्स 20%। तो बच्चा बोलता है 20% पेटेंट कितना है 5,000, 20% होगा 1,000। तो पेटेंट्स रिड्यूस नुकसान डेबिट साइड। Again, liability on account of provident fund was estimated 2400, provident fund की liability है 2,400, provident fund है 3,000, और सिर्फ लाइबिलिटी 2,400 है। अरे वाह, हमारे पास फंड ज्यादा है 3,000 और लाइबिलिटी तो कम है 2,400। तो फंड ज्यादा है, अगर फंड ज्यादा है तो नुकसान नहीं है, हमारे पास फंड ज्यादा है। तो लाइबिलिटी है 2,400 और हमारे पास फंड है 3,000। तो फंड ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है, लाइबिलिटी 2,400, फंड है 3,000, 600 फंड ज्यादा है। तो फायदा, फायदे में रिवैल्यूएशन क्रेडिट, फायदे में रिवैल्यूएशन क्रेडिट, प्रोविडेंट फंड 600, कितना फायदा है 600, क्योंकि 600 ज्यादा है, फंड कितना ज्यादा है 600, इसीलिए, ठीक है। तो ये पॉइंट भी हो गया। अब सर सी टुक ओवर इन्वेस्टमेंट फॉर 15,800, बहुत सारे बच्चे इसमें गलत कर देते हैं, इस पॉइंट को ध्यान से देखना। सी टुक ओवर इन्वेस्टमेंट फॉर 15,800, सी को बाद में सोचेंगे, पहले ये देखो इन्वेस्टमेंट फायदा हुआ कि नुकसान। इन्वेस्टमेंट है 10,000 और सी ले रहा है इन्वेस्टमेंट को 15,800 में। वाओ बेटा, इन्वेस्टमेंट 10,000 का है और सी ले रहा है 15,800 में, तो फायदा हुआ बेटा 10 का 15,800 में, तो 500 का फायदा हुआ। तो रिवैल्यूएशन डेबिट नुकसान में और रिवैल्यूएशन क्रेडिट फायदे में। तो बेटा इन्वेस्टमेंट ज्यादा में जा रहा है, तो 10 का 15,800, तो फायदा कितना हुआ 5,800। पहले ये सोचो फायदा की नुकसान, ये कर दिया। अब सी टुक ओवर, सी ले रहा है, तो अब तुम सी की कैपिटल बढ़ा दोगे क्रेडिट पे प्लस, या उसकी कैपिटल से काट दोगे। तो बच्चा बोलता है सर सिंपल, काट देंगे उसकी कैपिटल से। तो डेबिट साइड टू डेबिट साइड माइनस, कैपिटल क्रेडिट पे प्लस होती है, डेबिट पे माइनस, टू इन्वेस्टमेंट, सी की कैपिटल से कितने काटोगे, उसने 15,800 में दिया, तो 15,800 उसकी कैपिटल से काट दो, ठीक है। तो 15,800 उसकी कैपिटल से काट दो, तो लिखा हुआ है ना, क्या लिखा है, सी टुक ओवर इन्वेस्टमेंट फॉर 15,800, सी ने ले लिया तो उसकी कैपिटल से 15,800 काट दो डेबिट साइड, ठीक है, क्योंकि कैपिटल डेबिट पे माइनस। अब सर अगला पॉइंट, ए एंड बी डिसाइड टू एडजस्ट देयर कैपिटल। ओ एडजस्टमेंट, भैया एडमिशन में भी एडजस्टमेंट, पहले रिवैल्यूएशन, तो एडजस्ट बाद में करेंगे, पहले रिवैल्यूएशन। सी वाज पेड 5,300 इमीडिएटली, तो रिमेनिंग ट्रांसफर टू बी लोन अकाउंट, तो ये जो रिटायरिंग पार्टनर को देना है और उसका बाकी का लोन अकाउंट, ये भी बाद में, तो एडजस्टमेंट भी बाद में, और सी वाज पेड 5,300 इमीडिएटली एंड रिमेनिंग ट्रांसफर टू लोन अकाउंट, तो रिटायरिंग पार्टनर को जो देना है वो भी बाद में। तो ए और बी का एडजस्ट भी बाद में करेंगे, सी को देंगे भी बाद में, पहले रिवैल्यूएशन। तो बच्चा बोलता है रिवैल्यूएशन में क्या करना है, रिवैल्यूएशन का बेटा बिल्कुल सिंपल है, दोनों साइड का टोटल करना है। तो इधर का टोटल आएगा 5,800 और इधर का आएगा 6,400, तो बेटा 600 माइनस करके, तो इधर का टोटल माइनस, ऑब्वियसली इधर का कम है, नहीं सॉरी,
इधर का ज्यादा है, इधर का कम है, जिस साइड कम होता है उधर लिखते हैं टू पार्टनर कैपिटल। तो बेटा कैपिटल एडजस्ट करना है या रिटायरिंग पार्टनर को देना है, उससे पहले रिवैल्यूएशन, तभी मैंने वो 2 पॉइंट अभी नहीं करे। तो कैपिटल एडजस्ट करना है या रिटायरिंग पार्टनर को देना है, वो दोनों पॉइंट बाद में, पहले रिवैल्यूएशन, तभी मैंने रिवैल्यूएशन का दोनों साइड का टोटल करा, माइनस करा, जिस साइड कम है उधर लिखते हैं टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट लिख दिया। अब पार्टनर का नाम है ए बी और सी। ठीक है, कितना 600, जिस साइड कम है उधर 600, उनके रेशियो 3:1 में बांट दो, 300 200 100। तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो 3:1 बांट दिया। अब रिवैल्यूएशन में इधर पार्टनर डेबिट साइड, तो पार्टनर में क्रेडिट साइड, रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड तो पार्टनर में क्रेडिट साइड बाय रिवैल्यूएशन 300 200 100। तो सर अब बच्चा बोलता है सर आपने बोला था कैपिटल एडजस्ट करना है या रिटायरिंग पार्टनर को देना है, दोनों ही सिचुएशन में पहले रिवैल्यूएशन, मैंने कहा हाँ कर दिया, रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड तो पार्टनर में क्रेडिट साइड कर दिया। अब वो 2 पॉइंट अपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ए और बी की कैपिटल एडजस्ट करनी है बेटा, एडजस्ट करने से पहले ए और बी की कैपिटल फाइंड आउट तो कर ले। ओ यस सर, गुड पॉइंट गुड पॉइंट, मैंने कहा मैं हमेशा सही बात करता हूँ बेटा, कैपिटल एडजस्ट करनी है पहले कैपिटल फाइंड आउट तो कर। तो सर कैसे पता करूं, मैंने कहा बहुत ही सिंपल है, ए का इधर का टोटल ए के इधर के टोटल से माइनस कर दे, पता पड़ जाएगा। एडजस्ट करने से पहले कैपिटल पता कर, तो ए का इधर का टोटल ए के इधर के टोटल से माइनस कर। जब तू माइनस करेगा तो ए की कैपिटल कितनी आएगी, माइनस करके देख। तो मैं बताता हूं, इधर एडजस्ट करने के लिए आपको यहां पे लिखना पड़ता है वर्किंग नोट्स, और यहां पे पहला वर्किंग नोट बनता है कैपिटल एडजस्टमेंट। क्या बनता है, कैपिटल एडजस्टमेंट। सर कैसे एडजस्ट करते हैं, अबे पहले कैपिटल फाइंड आउट कर, तो ए की एग्जिस्टिंग कैपिटल बता। तो बच्चा होता है सर मैंने पता कर ली, मैंने कहा बता एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ ए। तो ए का दोनों साइड का टोटल माइनस करने के बाद ए की कैपिटल आएगी 42 100। मैंने कहा बी की बता, अरे जैसे ए की पता करते हैं इधर का टोटल ए से माइनस, अब बी का, तो बी का इधर का टोटल इससे माइनस कर, तो बी की एग्जिस्टिंग कैपिटल आएगी। तो बच्चा बोलता है सर आपने निकाल रखी है, मैंने कहा बिल्कुल, मैंने टाइम आपका कम लगे इसीलिए मैंने निकाल के रखी है। बी की कैपिटल, बहुत चालाक हूं मैं, बहुत चालाक, बहुत चालाक हूं, खतरनाक। तो बी की एग्जिस्टिंग कैपिटल, बी की एग्जिस्टिंग कैपिटल जब आप माइनस करके निकालोगे तो 37 900। ठीक है, तो कैसे निकाली बी की कैपिटल, आपने देखा इधर का टोटल इधर से माइनस, तो बी की आ गई। अब सर एडजस्ट तो करो बेटा, वो तो क्वेश्चन पढ़ के खुद देख लेते हैं क्या एडजस्ट करना है। ठीक है, आ जा, देख देख, ए एंड बी डिसाइडेड टू एडजस्ट देयर कैपिटल इन प्रपोर्शन ऑफ देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। उन्होंने डिसाइड करा है, ए और बी डिसाइडेड टू एडजस्ट देयर कैपिटल इन प्रपोर्शन ऑफ देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उन्होंने डिसाइड करा है कि वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रखेंगे अपनी कैपिटल। बहुत ही लॉजिक वाली बात है कि भाई जो रेशियो है उसमें रखेंगे कैपिटल को। तो ए एंड बी डिसाइडेड टू एडजस्ट देयर कैपिटल इन प्रपोर्शन ऑफ देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। ओके, तो बच्चा बोलता है ठीक है सर, बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। तो सर उनकी कैपिटल को रेशियो में रखना है, तो बेटा पहले आप एक काम करो, टोटल कैपिटल निकालो, इन दोनों की टोटल। तो जब आप इन दोनों का टोटल करोगे तो टोटल कैपिटल आएगी बेटा 80,000 इन दोनों की। ठीक है, अब इन्होंने बोला रेशियो में रखेंगे। अच्छा होता सर नया रेशियो क्या है ए बी का, बेटा ए बी सी पार्टनर है 3:1 में, सी रिटायर्ड, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो गेनिंग रेशियो ये होता है, और न्यू रेशियो भी यही होता है 3:2। ठीक है, तो उनकी टोटल कैपिटल है 80, उन्होंने डिसाइड किया रेशियो में रखेंगे, तो न्यू कैपिटल ऑफ ए, न्यू कैपिटल ऑफ ए, तो 80,000 में ए का हिस्सा, न्यू उनका रेशियो कितना है 3:2, तो 3/5। तो बेटा ए की न्यू कैपिटल आएगी, आप खुद कैलकुलेट करो, मेरे को क्या देख रहे हो भाई, करो करो। ए की न्यू कैपिटल 80,000 टोटल है, तो ए का हिस्सा होगा 3/5। और न्यू कैपिटल ऑफ बी, न्यू कैपिटल ऑफ बी, न्यू कैपिटल ऑफ बी 80,000 में बी का शेयर होगा 2/5, तो वो भी आ जाएगी बेटा, आप निकाल दो। अरे मैं निकालू, ठीक है, 48 आएगा और 32, तो ये न्यू कैपिटल है। सर अब क्या करना है, बस अब बेटा ये न्यू कैपिटल को किसी को बताए बिना सीधा शांति से इधर लिख दियो, इधर लिख दियो 2 लाइन छोड़ के।
दो लाइन छोड़ के न्यू कैपिटल को इधर शांति से लिख दियो, टू बैलेंस सी डी, ए और बी की न्यू कैपिटल 48 और 32, 48 और 32 किसी को बताइयो नहीं, इधर लिख दियो दो लाइन छोड़ के 48 और 32। अब बच्चा बोलता है ठीक है सर लिख दी, बट ए की कैपिटल थी कितनी, 42 100, सर 48 कैसे हो गई, तो बेटा बोला है ना एडजस्ट करना है बाय करंट अकाउंट, तो मुझे ये बता एग्जिस्टिंग उसकी 42 100 है और नई कितनी है 48, तो मेरे हिसाब से उसकी 42 100 है और नई है 48, तो उसको पैसे लाने पड़ेंगे, कितने लाने पड़ेंगे, सर है 42 100 और नई है 48, तो उसको माइनस कर दो पता पड़ जाएगा कितना पैसा लाना पड़ेगा। तो बेटा उसकी कैपिटल नई वाली ज्यादा है, तो उसको कैपिटल बढ़ानी पड़ेगी, उसकी एग्जिस्टिंग है 42 100 और नई है 48, तो उसको बढ़ानी पड़ेगी कैपिटल। बट अगर करंट अकाउंट लिखा है तो बेटा कैपिटल बढ़ानी पड़ेगी, तो कितनी बढ़ानी पड़ेगी, कैपिटल बढ़ाने के लिए क्रेडिट साइड लिखते हैं, तो लिखेंगे बाय ए करंट अकाउंट, उसको कैपिटल बढ़ानी पड़ेगी, कितनी माइनस कर दो भाई दोनों को, 42 100 है और 48 होनी चाहिए, तो माइनस करके पता पड़ जाएगा कितनी बढ़ानी पड़ेगी, तो माइनस करके आएगा 5900, तो बढ़ानी पड़ेगी करंट अकाउंट तो बाय ए करंट 5900, ये हो गई बढ़ गई, तो ए की कैपिटल बढ़ गई, कैपिटल एडजस्ट हो गई। अब बी की भी कर दो ऐसे ही, बी की सर है 37 900 और नई है 32, अच्छा तो ए बी की अभी है 37 900 और नई है 32, मतलब नई कैपिटल उसकी कम है, तो उसको कम करनी पड़ेगी, कितनी कम करनी पड़ेगी, दोनों को माइनस कर दे, तो बेटा 5900 उसको कम करनी पड़ेगी, तो बी की है कितनी 37 900 और नई कितनी है 32, तो उसको कम करनी पड़ेगी, कितनी कम, माइनस कर दे, कम करनी पड़ेगी, तो बेटा बाय करंट लिखा है तो कम करने के लिए डेबिट साइड लिखते हैं, टू बी करंट, माइनस करेगा तो पता पड़ेगा बी को 5900 कम करनी पड़ेगी, तो ये हो गई कम, डेबिट साइड कम हो गई, कैपिटल एडजस्ट हो गई। और अब सर सी के लिए क्या लिखा है, वो बेटा रिटायरिंग पार्टनर उस बेचारे का लास्ट पॉइंट रह गया ना, ये पॉइंट जो मैंने ऐड किया था, कैपिटल एडजस्ट हो गई तो ए को बढ़ानी पड़ी और बी को कम करनी पड़ी, ठीक है, समझ गए, ठीक है, तो आप वीडियो में रिपीट पीछे जाके भी देख सकते हो, वीडियो में पीछे जाके रिपीट देख सकते हो, ठीक है, वीडियो में पीछे जाके देख सकते हो, ठीक है, तो बेटा कैपिटल एडजस्ट करने से पहले आप क्या करते हो, एग्जिस्टिंग कैपिटल निकालते हो, एग्जिस्टिंग कैपिटल निकालते हो, क्वेश्चन में लिखा था कि उन्होंने डिसाइड किया है कि उनकी कैपिटल रेशियो में होगी, तो इसीलिए टोटल कैपिटल निकाली इन दोनों को प्लस करके, अब ए और बी ने बोला हमारी कैपिटल रेशियो में होगी, तो ए की नई कैपिटल 80,000 में उसका शेयर है 3/5 और बी का शेयर 80,000 में 2/5, तो ये नई कैपिटल है, बिना सोचे समझे नई कैपिटल इधर दो लाइन छोड़ के लिख दी थी, ठीक है, फिर हमने देखा कि सोचा कि ए को बढ़ानी पड़ेगी कम करनी पड़ेगी, तो आपने बोला नई ज्यादा है तो पुरानी कम है, नई ज्यादा है तो ए को बढ़ानी पड़ेगी, तभी हमने ए के क्रेडिट साइड लिखा, बढ़ानी पड़ेगी कैपिटल क्रेडिट पे प्लस, और बी की नई कैपिटल कम है, न्यू कैपिटल बी की कम है, एग्जिस्टिंग ज्यादा, न्यू कम है, न्यू कम है तो उसको कम करनी पड़ेगी, बी की एग्जिस्टिंग ज्यादा है, न्यू कैपिटल कम है बी की, तो न्यू कम है तो बी को कम करनी पड़ेगी, बी की न्यू कैपिटल कम है तो बी को कम करनी पड़ेगी, तो कम करने के लिए तभी हमने बी के डेबिट साइड लिखा, कैपिटल डेबिट पे माइनस, और कैपिटल एडजस्ट हो गई, खत्म, ठीक है, अगर करंट अकाउंट नहीं लिखा होता तो हम बैंक से करते, किससे, बैंक से करते, तो इधर बाय बैंक लिखते और इधर बैंक लिखते, ठीक है, अब सर क्वेश्चन में बैंक है ना तो बैंक लिखते, कैश होता तो बाय कैश लिखते, इधर करंट बोला था तो करंट, बाय चांस अगर करंट नहीं बोले तो आपको बैंक लिखना है, अगर क्वेश्चन में इधर बैंक हो, और अगर बैंक ना हो कैश हो तो कैश लिखना है, ठीक है, इधर तो करंट बोला था तो करंट लिखा, अगर करंट नहीं बोलते तो हम बैंक लिखते, ठीक है, अब लास्ट पॉइंट, ये पॉइंट मैंने खुद ऐड करा है, देखो, सी वाज पेड 5300 इमीडिएटली एंड रिमेनिंग ट्रांसफर्ड टू लोन अकाउंट,
सी बेटा रिटायर हो रहा है, उसकी कैपिटल एडजस्ट नहीं करनी है, उसको पे करना है और उसको बस खत्म करना है। सी वॉज पेड 5300 इमीडिएटली, हमने 5300 उसको इमीडिएटली दे दिए और रिमेनिंग ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। ठीक है, तो बच्चा देखो सी को 5300 पे कर दो। अबे किसी को पे करोगे तो उसका बैलेंस क्रेडिट पे बढ़ाओगे थोड़ी, पे कर रहे हो, बेचारे को निपटा रहे हो तो पे कर रहे हो ना। तो आप इधर लिखोगे टू बैंक, क्योंकि क्वेश्चन में बैंक है। तो सी को आप 5300, सॉरी देखो, सी को आप 5300 पे कर रहे हो, तो बेटा आप सी को पे कर रहे हो तो कैपिटल बढ़ती थोड़ी है, पे कर रहे हो उसकी कैपिटल खत्म होगी तो डेबिट पे माइनस। तो सी को आपने 5300 पे कर दिए टू बैंक, 5300 पे, सी का पे कर दिया 5300, बस खत्म। नहीं बेटा, रिमेनिंग ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। तो रिमेनिंग कैसे पता पड़ेगा? सी का इधर का टोटल करो, इधर के टोटल से माइनस करो और जो रिमेनिंग आएगा वो लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। तो आप इधर लिख दोगे टू सी लोन, क्या लिख दोगे? टू सी लोन। तो इधर का टोटल इधर से माइनस, रिमेनिंग जो आएगा वो लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। तो लोन अकाउंट में सर ट्रांसफर जब आप करोगे तो सी का लोन अकाउंट आएगा माइनस करके रिमेनिंग आएगा 5000। तो रिमेनिंग ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। तो इधर से टोटल इधर से माइनस, जो रिमेनिंग है लोन अकाउंट, तो टू सी लोन अकाउंट, टू सी लोन अकाउंट। ठीक है, तो ये बेटा आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इधर टोटल कर देना, ठीक है, इधर टोटल कर देना और इधर भी टोटल कर देना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बोला था कि 5300 दे दो बाकी का लोन अकाउंट। अगर नहीं बोलते कि 5300 दे दो पूरा लोन अकाउंट, ठीक है, पूरा लोन अकाउंट। ओके, तो चलिए कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच बेटा। ठीक है? अच्छा लगा, समझ आ गया हो तो एक बार बता देना व्हाट्सएप पे। ठीक है, बाय बाय।